हेलो एंड वेलकम बैक टू सीरोटाइप डेल्टा। आज के लेक्चर में हम सेंसरी नर्व्स ऑफ द आई के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सेंसरी इनर्वेशन जो हमारी आई के अंदर आता है वो आता है विद द हेल्प ऑफ द ऑफ्थैल्मिक नर्व। और ये ऑफ्थैल्मिक नर्व क्या होती है? ये ट्राइजेमाइनल नर्व के ही V1 ब्रांच है। दिस इज़ द V1 ब्रांच ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व। ऑफ्थैल्मिक नर्व कहाँ से आती है? ऑफ्थैल्मिक नर्व एमर्ज होती है फ्रॉम द ट्राइजेमाइनल नर्व। कहाँ पे? एट द गैसरियन गैंग्लियन। गैसरियन गैंग्लियन क्या होता है एक बार हम जल्दी से देखते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सिंपल करके देखते हैं। ये हमारा डायग्राम है सेंसरी नर्व्स ऑफ द आई के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो गैंग्लियन है दिस इज़ कॉल्ड द गैसरियन गैंग्लियन या फिर ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन। और इस ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन से 3 नर्व्स निकलती हैं। एक तो V1 जो कि हमारी क्या है? ऑफ्थैल्मिक ऑफ्थैल्मिक नर्व। एक V2 हमारी जो कि है मैक्सिलरी नर्व एंड एक V3 जो कि हमारी मैंडिबुलर नर्व है। तो हमारी जो ऑफ्थैल्मिक नर्व है ये किससे आती है? ये आती है हमारी ट्राइजेमाइनल नर्व से। तो एक बार हम इसका थोड़ा सा बेसिक स्कीमेटिक समझ लेते हैं ताकि हमको समझ में आए कि ये किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले तो होती है हमारी, एक चार्ट बना के देख रहे हैं हम। दिस इज़ आर ट्राइजेमाइनल नर्व। ट्राइजेमाइनल नर्व, ये जो ट्राइजेमाइनल नर्व है इसके अंदर एक गैंग्लियन होता है। ये गैंग्लियन पे जाके साइनैप्स करती है जो कि है हमारा गैसरियन गैंग्लियन। गैसरियन गैंग्लियन कौन सा गैंग्लियन? गैसरियन गैंग्लियन या फिर ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन भी बोलते हैं इसको। अब ये जो गैसरियन गैंग्लियन है इस पे से 3 नर्व्स निकलती हैं, 3। कौन सी? V1, V2 एंड V3। V1 हमारी कौन सी हो गई? ऑफ्थैल्मिक नर्व। ऑफ्थैल्मिक नर्व। V2 हमारी कौन सी हो गई? मैक्सिलरी नर्व। मैक्सिलरी नर्व। एंड V3 हमारी हो जाएगी मैंडिबुलर। मैंडिबुलर नर्व। अगर आपको याद हो तो जो हमारा स्कल होता है उसके अंदर फोरामिना होता है। कौन कौन से फोरामिना होता है? फोरामिन रोटंडम, फोरामिन ओवेल। तो मैक्सिलरी नर्व किस में जाती है? फोरामिन रोटंडम में। फोरामिन रोटंडम। मैंडिबुलर नर्व किस में चली जाएगी? फोरामिन ओवेल। फोरामिन ओवेल। और हमारी जो ऑफ्थैल्मिक नर्व है ये होती है हमारी सेंसरी इनर्वेशन ऑफ द आई के लिए नर्व। तो जो हमारी ऑफ्थैल्मिक नर्व है हम इसको स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। इसको और इसकी सारी ब्रांचेस को हम समझने वाले हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये हमारा डायग्राम है। ये हो गया आपका गैसरियन गैंग्लियन। और इस गैसरियन गैंग्लियन में से ये तो आपकी कौन सी है? ट्राइजेमाइनल नर्व की सेंसरी रूट है। इससे क्या आ रही है? ये कहाँ पे जा रही है? ये गैसरियन गैंग्लियन में जा रही थी। और गैसरियन गैंग्लियन से 3 नर्व्स निकल रही हैं। एक तो हमारी ऑफ्थैल्मिक नर्व, ये वाली V1 ऑफ्थैल्मिक नर्व। V2 कौन सी? हमारी मैक्सिलरी नर्व। एंड V3 इज़ आर मैंडिबुलर नर्व। तो मैक्सिलरी और मैंडिबुलर को तो हम नहीं देख रहे इस लेक्चर में, इसमें हम देखेंगे ऑफ्थैल्मिक नर्व के बारे में। हमारी जो ऑफ्थैल्मिक नर्व है ये फर्दर जाके डिवाइड होगी 3 ब्रांचेस में। एक तो आपकी हो जाएगी लैक्राइमल नर्व, ये कौन सी है? दिस इज़ योर लैक्राइमल नर्व। एक हो जाएगी आपकी फ्रंटल नर्व, कौन सी? फ्रंटल नर्व, दिस इज़ योर फ्रंटल नर्व। और एक हो जाएगी आपकी नेज़ोसिलियरी नर्व। तो हम इसको चार्ट में कंटिन्यू करते हैं समझने के लिए। तो अब हम ऑफ्थैल्मिक नर्व बना देते हैं। ये हमारी हो जाएगी ऑफ्थैल्मिक नर्व। ऑफ्थैल्मिक नर्व ये कौन सी है? ऑफ्थैल्मिक नर्व। अभी जो ऑफ्थैल्मिक नर्व है इसकी 3 ब्रांचेस हैं मेन। कौन कौन सी? 3 मेन ब्रांचेस हैं ऑफ्थैल्मिक नर्व की। एक तो हो जाएगी आपकी लैक्राइमल नर्व। लैक्राइमल नर्व। एक हो जाएगी आपकी सेंट्रल में फ्रंटल नर्व। फ्रंटल नर्व। और मीडियल साइड पे कौन सी हो जाएगी आपकी? नेज़ोसिलियरी नर्व। नेज़ोसिलियरी नर्व। इसको आप कैसे याद रखिए? ये है लैटरल एंड पे, दिस इज़ द लैटरल एंड पे। ये आपकी मीडियल एंड पे। याद कैसे रखें? ऐसे याद रखिए कि लैक्राइमल ग्लैंड आई के लैटरल साइड पे होता है। नेज़ोसिलियरी नर्व की नेज़ो मतलब ये नोज़ में भी जाएगी, यानी कि ये मीडियल साइड पे है। तो लैटरल साइड पे कौन सी आपकी? लैक्राइमल नर्व। मीडियल साइड पे कौन सी? नेज़ोसिलियरी नर्व। और सेंटर में कौन सी है?
सेंटर में कौन सी है, फ्रंटल नर्व, ठीक है। सो इस तरीके से होगा आपका। अब ये जो लैक्राइमल नर्व है, ये लैक्राइमल नर्व लैटरली चलेगी। अब हम इसके बारे में समझेंगे थोड़ा सा, तो हमको पता चलेगा लैक्राइमल नर्व एक तो नाम से किसको सप्लाई कर रही है, लैक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करेगी। उसके अलावा लैटरल एंड पे है तो लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द अपर आईलिड, ये तीनों नर्व्स क्या कर रही हैं, ये तीनों नर्व्स अपर आईलिड को सप्लाई कर रही हैं। लैक्राइमल नर्व अपर आईलिड के लैटरल पार्ट को सप्लाई करेगी, फ्रंटल नर्व लैटरल अपर आईलिड के सेंट्रल पार्ट को सप्लाई करेगी, और जो आपकी नेजोसीलियरी नर्व है वो आपकी अपर आईलिड के मीडियल पार्ट को सप्लाई करेगी। तो हम इसको प्रॉपरली समझेंगे अब एक एक करके। सबसे पहले तो हम इसके ब्रांचेस के बारे में देखते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द लैक्राइमल नर्व। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लैक्राइमल नर्व। तो सबसे पहले हम लैक्राइमल नर्व का कोर्स समझेंगे जो हमने नोट्स में बना रखा है। दिस इज आर लैक्राइमल नर्व। लैक्राइमल नर्व, सेकेंड, yes, lacrimal nerve runs along the upper border of the lateral rectus in the orbit। यानी कि जो आपकी lateral rectus मसल है, सपोज ये आपकी आई का सामने से देख रहे हैं हम, दिस इज योर आई, इसको हम सामने से देख रहे हैं, ये हो जाएगा इसका आइरिस, ये प्यूपिल, ठीक है। ये आपकी आई को हम सामने से देख रहे हैं। तो इस हमें पता है कि आई के अंदर ऑक्यूलोमोटर, हमारी आई के अंदर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होती हैं, राइट। हमारी आई में कौन कौन सी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होती हैं, एक तो सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक और 4 रेक्टस। तो ये मान लीजिए आई के, ये आपकी राइट आई है सपोज, तो राइट आई है तो यहाँ पे एक मसल होगी, यहाँ पे एक मसल होगी जिसको हम बोलेंगे लैटरल रेक्टस, यहाँ एक मसल होगी जिसको हम बोलेंगे मीडियल रेक्टस, यहाँ एक मसल होगी जिसको हम बोलेंगे सुपीरियर रेक्टस, यूँ एक मसल इंसर्ट हो रही होगी जिसको हम बोलेंगे इंफीरियर रेक्टस। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो हम इस डायग्राम में भी देखते हैं। जैसे ये आपकी हो जाएगी मीडियल रेक्टस मसल, ये कौन सी है आपकी, सुपीरियर रेक्टस मसल, कौन सी, सुपीरियर रेक्टस, ये रही, दिस इज योर सुपीरियर रेक्टस। वैसे ही नीचे एक इंफीरियर रेक्टस भी होगी एंड एक सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक। तो ये जो आपकी एक्स्ट्राक्युलर मसल्स हैं इसमें से ये वाली कौन सी है, लैटरल रेक्टस, लैटरल रेक्टस। ये हम सामने से देख रहे हैं, ये ऐसे अंदर इनसाइड जा रही होगी डायग्राम के, इस तरीके से पीछे जा रही होगी। तो ये अगर आपकी लैटरल रेक्टस मसल है, सपोज दिस इज योर लैटरल रेक्टस मसल, इसको हमने शेड कर दिया, तो जो हमारी लैक्राइमल नर्व है, हमने क्या बोला, रन्स अलोंग दी अपर बॉर्डर ऑफ द लैटरल रेक्टस मसल। लैक्राइमल नर्व रन्स अलोंग दी अपर बॉर्डर ऑफ द लैटरल रेक्टस मसल। तो हमारी लैक्राइमल नर्व का क्या रिलेशन हो जाएगा, इस तरीके से रिलेशन हो जाएगा, दिस इज योर लैक्राइमल नर्व, गॉट इट, दिस इज योर लैक्राइमल नर्व, लैक्राइमल नर्व रनिंग अलॉन्ग द अपर बॉर्डर ऑफ द लैटरल रेक्टस मसल। आई थिंक इतना काफ़ी होगा हमें समझने के लिए, आपके हो आई होप इमेज बन गई होगी दिमाग में इसकी। रन्स अलॉन्ग द अपर बॉर्डर ऑफ द लैटरल रेक्टस इन द ऑर्बिट, सप्लाइज द लैक्राइमल ग्लैंड, लैटरल पार्ट ऑफ अपर आईलिड एंड कंजक्टाइवा। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, हमारी जो सारी की सारी नर्व्स हम आज स्टडी करेंगे वो सब की सब कंजक्टाइवा को सप्लाई कर रही है। ये तो कॉमन है, ये तो आपको सब में दिख जाएगा एक्सेप्ट फॉर 2 नर्व्स जो कि हम बाद में देख लेंगे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कंजक्टाइवा तो है ही सही। उसके अलावा हमने क्या बोला था, लैक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई कर रही है। उसके अलावा लैटरल पार्ट ऑफ अपर आईलिड, हमने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, कि ये जो 3 नर्व्स हैं हमारी ऑफ्थैल्मिक नर्व की 3 ब्रांचेज हैं, लैक्राइमल नर्व, फ्रंटल नर्व, नेजोसीलियरी नर्व, राइट। तो ये कैसे है, लैक्राइमल नर्व ये तीनों आईलिड को भी सप्लाई कर रही है जाके। तो लैक्राइमल नर्व लैटरल पार्ट ऑफ आईलिड को सप्लाई कर देगी, फ्रंटल नर्व सेंट्रल पार्ट ऑफ आईलिड को सप्लाई कर देगी एंड नेजोसीलियरी नर्व मीडियल पार्ट ऑफ आईलिड को सप्लाई कर देगी। तो 2 सप्लाईज तो अपन ने ऐसी देख ली, इसकी 2 पार्ट्स जो इसकी सप्लाई होती है वो अपन ने ऐसी देख ली, एक तो कंजक्टाइवा एंड एक हो जाएगी आपकी लैटरल पार्ट ऑफ अपर आईलिड जो कि लैक्राइमल नर्व सप्लाई कर रही है। उसके अलावा इसके नाम में ही लिखा है लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल नर्व किसको सप्लाई करेगी, सबसे पहले तो लैक्राइमल ग्लैंड को करेगी। उसके अलावा किसको सप्लाई करेगी, लैटरल पार्ट ऑफ अपर आईलिड। उसके अलावा किसको सप्लाई करेगी, कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा तो सब में कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा एक और बार रीड कर लेते हैं इसके कोर्स के बारे में। कम्युनिकेट्स विद द जाइगोमैटिक नर्व फ्रॉम विच इट रिसीव्स ऑटोनॉमस इनर्वेशन फॉर लैक्राइमल ग्लैंड। और ऑटोनॉमस इनर्वेशन का क्या मतलब है, यानी कि ANS, यानी कि आपके सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि जो आपकी लैक्राइमल नर्व है वो कम्युनिकेट कर रही है विद द जाइगोमैटिक नर्व। एक और नर्व है हमारी जाइगोमैटिक नर्व। अब ये जाइगोमैटिक नर्व से क्यों कम्युनिकेट कर रही है, क्योंकि हमारे लैक्राइमल ग्लैंड को सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई भी चाहिए। और हमें कौन सी ला के देती है, ये जो कम्युनिकेटिंग ब्रांच है इसकी, ये कौन सी सप्लाई ला के देती है, पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक। कौन सी, पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक। अच्छा, इसको क्लियर करने के लिए हम एक बार इसका डायग्राम देखते हैं सही से। ये आपकी ऑफ्थैल्मिक नर्व है,
V1 ऑफ्थैल्मिक नर्व। इसमें से फर्स्ट ब्रांच कौन सी है? लैक्राइमल नर्व। इसकी फर्स्ट ब्रांच कौन सी देख रहे हैं हम, जो लैटरल एंड पे है इसके? लैक्राइमल नर्व। लैक्राइमल नर्व रिसीव्स अ कम्युनिकेटिंग ब्रांच फ्रॉम द ज़ाइगोमैटिकोटेम्पोरल नर्व। कम्युनिकेशन आता है इसका ज़ाइगोमैटिकोटेम्पोरल नर्व से। ये रहा, ये आपकी लैक्राइमल नर्व जा रही थी, इसमें कौन सी नर्व आ रही है? ज़ाइगोमैटिकोटेम्पोरल नर्व। क्यों? क्योंकि ये इसको पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ये कम्युनिकेटिंग ब्रांच क्या लेके आती है हमारी लैक्राइमल नर्व के लिए? पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स लेके आती है ज़ाइगोमैटिकोटेम्पोरल नर्व से। कौन सी है ये? लैक्राइमल ग्लैंड के लिए पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। पैरासिम्पैथेटिक यानी एएनएस की नर्व सप्लाई आ गई। अच्छा, अब आप ये देख रहे होंगे, ये डायग्राम में ये पिंक कलर का एरिया दे रखा है, इसको आप आईलिड समझ लीजिए। तो फिर हमने यहाँ पे दो पार्टीशंस बना रखे हैं। ये तो कौन सा है? ये लैटरल पार्ट ऑफ आईलिड हो गया, ये मीडियल पार्ट ऑफ आईलिड हो गया, और ये सेंट्रल पार्ट ऑफ आईलिड हो गया। तो आप देख सकते हैं, ये जो हमारी लैक्राइमल नर्व है, इसके पास एक तो कम्युनिकेटिंग ब्रांच आ रही है ज़ाइगोमैटिकोटेम्पोरल नर्व से, एक लैक्राइमल नर्व की ब्रांच लैक्राइमल ग्लैंड को जा रही है। ये जो पर्पल कलर में दिखा रखा है, ये क्या है? ये लैक्राइमल ग्लैंड है, इसको लैक्राइमल नर्व सप्लाई कर रही है। उसके अलावा हमारी जो आईलिड है, ये जो पिंक कलर की चीज़ है, ये आईलिड है, अपर आईलिड है, उसको भी सप्लाई कर रही है जाके हमारी लैक्राइमल नर्व। ये तीसरी ब्रांच कौन सी है? ये वाली तीसरी जो ब्रांच है लैक्राइमल नर्व की, ये हमारी अपर आईलिड के लैटरल पार्ट को सप्लाई कर रही है। तो आई होप ये डायग्राम से आपको इजी हो गया होगा समझने में। ये आपका गैसेरियन गैंग्लियन है, इससे ये जो आ रही है ये आपकी ऑफ्थैल्मिक नर्व है, और ये जो ऑफ्थैल्मिक नर्व है इसकी पहली ब्रांच कौन सी है? लैटरल मोस्ट एंड पे लैक्राइमल नर्व। ठीक है, अब हम सेकेंड ब्रांच, अब हम इसके बारे में जल्दी से एक और बार रीड कर लेते हैं ताकि हम कंफर्म कर लें कि सब क्लियर हुआ है या नहीं। यस, ये रही आपके यहाँ से लैक्राइमल नर्व चालू है। रन्स अलॉन्ग द अपर बॉर्डर ऑफ द लैटरल रेक्टस इन दी ऑर्बिट। लैटरल रेक्टस मसल के अपर बॉर्डर पर रन करेगी। सप्लाइज द लैक्राइमल ग्लैंड लैटरल पार्ट ऑफ अपर आईलिड एंड कंजक्टाइवा। ये भी काफ़ी इजी है। लैक्राइमल ग्लैंड क्यों? क्योंकि नाम में ही लैक्राइमल नर्व है। लैटरल पार्ट ऑफ अपर आईलिड मतलब लैटरल पार्ट ऑफ अपर आईलिड, ये वाला पार्ट, ये वाली जो ब्रांच है, ये किसको सप्लाई कर रही है? लैटरल पार्ट ऑफ अपर आईलिड को सप्लाई कर रही है। उसके अलावा कंजक्टाइवा तो सब में कॉमन है, हमारी सारी नर्व्स जो हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे वो कंजक्टाइवा को तो सप्लाई कर ही रही है। अब हम नेक्स्ट नर्व पे आ जाते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट इसका, कम्युनिकेशन फ्रॉम ज़ाइगोमैटिकोटेम्पोरल नर्व फॉर पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। अब हम जल्दी से सेकेंड नर्व के बारे में देख रहे हैं, जो कि हमारी फ्रंटल नर्व। हमारी ऑफ्थैल्मिक नर्व की सेकेंड ब्रांच कौन सी हो गई? फ्रंटल नर्व। ये आपकी फ्रंटल नर्व, ये जा रही। ठीक है, इसको हम स्टडी कर लेते हैं एक बार, इसके बारे में भी रीड करके। नेक्स्ट हो गई आपकी फ्रंटल नर्व, लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द ऑफ्थैल्मिक नर्व। ये जो आपकी फ्रंटल नर्व है, दिस इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ योर ऑफ्थैल्मिक नर्व। हमारी इनफैक्ट इट कैन बी रिगार्डेड एज कंटिन्यूएशन ऑफ ऑफ्थैल्मिक नर्व। ये हमारी ऑफ्थैल्मिक नर्व की लार्जेस्ट ब्रांच कौन सी है? सेंटर वाली फ्रंटल नर्व। एंड इट कैन बी रिगार्डेड एज कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑफ्थैल्मिक नर्व, क्योंकि ये इसकी लार्जेस्ट ब्रांच है। इट रन्स बिटवीन द लेवेटर पैल्पेब्राई सुपीरियोरिस मसल एंड पेरियोस्टियम ऑफ द रूफ ऑफ ऑर्बिट। ये क्या हो गया? इसके बारे में समझने के लिए हम देखते हैं रफ में डायग्राम बना के। सपोज दिस इज योर ऑर्बिट, ये आपकी मसल हो गई लेवेटर पैल्पेब्राई सुपीरियोरिस मसल। तो ये आपका रूफ ऑफ ऑर्बिट हो गया, ये आपकी लेवेटर पैल्पेब्राई सुपीरियोरिस मसल होगी। ये जो आपकी फ्रंटल नर्व है, ये ऐसे बीच में से जारी होगी इनके। दिस इज योर फ्रंटल नर्व। ये आपकी कौन सी है? ये मसल है आपकी। This is your LPS, levator palpebrae superioris muscle. This is the roof of your orbit. Roof of orbit. ऑर्बिट कैसा स्ट्रक्चर है? बोनी स्ट्रक्चर है। तो उसके बीच में से जो नर्व जा रही है ये, दिस इज योर फ्रंटल नर्व, इस तरीके से जाएगी ये। ठीक है, लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ ऑफ्थैल्मिक नर्व कैन बी रिगार्डेड एज कंटिन्यूएशन ऑफ ऑफ्थैल्मिक नर्व। रन्स बिटवीन द लेवेटर पैल्पेब्राई सुपीरियोरिस मसल एंड पेरियोस्टियम ऑफ द रूफ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, ये भी काफ़ी सिंपल पॉइंट हो गया। डिवाइड्स इनटू टू नर्व्स। हमारी जो फ्रंटल नर्व है ये फर्दर दो नर्व्स में डिवाइड हो रही है। एक तो आपकी सुप्रा ऑर्बिटल नर्व एंड सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व। इसको हम डायग्राम में देखते कैसे। ये आपकी फ्रंटल नर्व जा रही थी, ये डिवाइड हो जाएगी आपकी इनटू द सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, ये वाली सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, और एक और हो जाएगी सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व, सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व। ठीक है, इस तरीके से ये डिवाइड होगी। एक तो हो जाएगी आपकी सुप्रा ऑर्बिटल नर्व एंड एक हो जाएगी आपकी सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व। अच्छा, जो हमारा स्कल होता है, स्कल के आप
फ्रंटल व्यू से देखेंगे, नॉर्मा फ्रंटालिस से देखेंगे, तो आप देखेंगे इस तरीके से दो ऑर्बिट होता है हमारे स्कल में। सपोज ये आपके स्कल के दो ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, ये आपकी नोज़ वाला एरिया हो गया, ये आपका मैक्सिला हो गया, सपोज रफ डायग्राम में देख रहे हैं। तो ये अगर आपका ऑर्बिट हो गया, तो इस ऑर्बिट के ऊपर एक सुप्रा ऑर्बिटल फोरामिन होता है, छोटा सा सुप्रा ऑर्बिटल फोरामिन। ये आपका ऑर्बिट हो गया, इसके ऊपर क्या होता है, सुप्रा ऑर्बिटल फोरामिन, सुप्रा ऑर्बिटल फोरामिन। दिस इज योर सुप्रा ऑर्बिटल फोरामिन। और ये जो आपका सुप्रा ऑर्बिटल फोरामिन है, इसके थ्रू आपकी सुप्रा ऑर्बिटल नर्व पास होती है, ठीक है, passes through the supraorbital foramen and supplies the conjunctiva। conjunctiva कॉमन है, सबकी सब सप्लाई किसको कर रहे हैं, कंजक्टाइवा को कर रहे हैं एक तो। उसके अलावा सेंट्रल पार्ट ऑफ अपर आईलिड, ये अपन डायग्राम में फिर से देखते हैं। ये आपका आईलिड हो गया, उसका ये अपन ने ये जो सी से मार्क कर रखा है, ये क्या है, ये सेंट्रल पार्ट है। सेंट्रल पार्ट ऑफ अपर आईलिड को सप्लाई कर रही है आपकी सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। ये दोनों, ये जो ब्रांचेज हैं इसकी, ये आपकी फ्रंटल नर्व जा रही थी, ये डिवाइड हो गई इनटू द सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व। और ये जो सुप्रा ऑर्बिटल नर्व है, ये सप्लाई कर रही है पार्ट ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ आईलिड को, यानी ये जो रीजन है आपके आईलिड का, इसको सप्लाई कर ही रही है सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। डायग्राम से इजी हो गया समझना। कंजक्टाइवा सेंट्रल पार्ट ऑफ अपर आईलिड एंड पार्ट ऑफ स्किन ऑफ फोरहेड एंड स्कैल्प। फ्रंटल नर्व, नाम हमारे यहाँ क्या है इसका, फ्रंटल नर्व है। फ्रंटल रीजन हमारे यहाँ कौन सा होता है, फोरहेड एंड स्कैल्प वाला रीजन होता है, तो इसको भी सप्लाई कर रही है हमारी सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, ठीक है। इनफैक्ट ये सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन से निकलने के बाद कहाँ जाती है, ये इन्हीं एरियाज को सप्लाई करने जाएगी, आपके फोरहेड को सप्लाई करेगी और आपके स्कैल्प को सप्लाई करेगी, ठीक है। सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन से पास होने के बाद इट विल ऑल्सो सप्लाई द पार्ट ऑफ स्किन ऑफ फोरहेड एंड स्कैल्प। उसके अलावा सेकेंड ब्रांच हमारी फ्रंटल नर्व की कौन सी, सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व। जो आपकी सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व है, ये भी किसको, एक तो कंजक्टाइवा हो ही गया, कंजक्टाइवा तो सब में है, ठीक है। उसके अलावा मिडिल पार्ट ऑफ अपर आईलिड, यही जो अपन ने पहले देखा, ये वाली, ये आपकी फ्रंटल नर्व जा रही थी, ठीक है, बीच से ये आपकी फ्रंटल नर्व जा रही थी। और ये जो फ्रंटल नर्व है, इसकी एक ब्रांच तो सुप्रा ऑर्बिटल नर्व हो गई, एक ब्रांच हो जाएगी सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व। तो ये जो सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व है, ये भी किसको सप्लाई कर रही है, सेंट्रल पार्ट या मिडिल पार्ट ऑफ अपर आईलिड को। एक तो कंजक्टाइवा हो गया, एक मिडिल पार्ट ऑफ अपर आईलिड हो गया, और एक स्किन ऑफ फोरहेड अबव रूट ऑफ नोज, स्किन ऑफ फोरहेड अबव रूट ऑफ नोज, यानी आपकी जो फोरहेड का रीजन है, मान लीजिए इसी स्कल वाले डायग्राम में ही देखते हैं, ये मान लीजिए आपकी नोज़ थी, ये नोज़ का ब्रिज हो गया, ठीक है, और ये आपका यहाँ से फोरहेड चालू हो गया। तो इस रीजन में ये जो रीजन है, स्किन ऑफ फोरहेड अबव द रूट ऑफ नोज, स्किन ऑफ फोरहेड अबव द रूट ऑफ नोज सप्लाइड बाय द सुप्राट्रॉक्लियर नर्व, ठीक है। स्किन ऑफ फोरहेड अबव द रूट ऑफ नोज सप्लाइड बाय सुप्राट्रॉक्लियर नर्व। उसके अलावा एक कॉमन तो कंजक्टाइवा हो ही गया। उसके अलावा मिडिल पार्ट ऑफ अपर आईलिड, वाई, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फ्रंटल नर्व, एंड फ्रंटल नर्व की जो दोनों ब्रांचेज हैं, वो दोनों ही ब्रांचेज जाके सप्लाई करेंगी मिडिल पार्ट ऑफ द अपर आईलिड को। तो दैट ऑल्सो कवर्स आर फ्रंटल नर्व। एक बार आप डायग्राम फिर से देख लीजिए फ्रंटल नर्व का। ये आपकी ऑफ्थैल्मिक नर्व हो गई, ऑफ्थैल्मिक नर्व से एक तो लैक्राइमल नर्व निकल गई जो लैटरल में चली गई, एक फ्रंटल नर्व जो बीच में आ जाएगी। और ये जो फ्रंटल नर्व है, इसकी दो ब्रांचेस आ जाएंगी। दो ब्रांचेस कौन सी, एक तो सुप्रा ऑर्बिटल नर्व और एक सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व, दोनों सुप्रा ब्रांचेस हैं, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व। जो सुप्रा ऑर्बिटल नर्व एंड सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व है, दोनों की दोनों एक तो मिडिल पार्ट ऑफ अपर आईलिड या सेंट्रल पार्ट ऑफ अपर आईलिड को सप्लाई कर रही हैं, उसके अलावा दोनों कंजक्टाइवा को सप्लाई करेगी। उसके अलावा जो आपकी सुप्रा ऑर्बिटल नर्व है, इट विल सप्लाई पार्ट ऑफ स्किन ऑफ फोरहेड एंड स्कैल्प, ठीक है। और उसके अलावा ये भी फोरहेड का पार्ट सप्लाई कर रही है, स्किन ऑफ फोरहेड अबव रूट ऑफ नेक, ठीक है। तो ये आपकी फ्रंटल नर्व कवर हो गई। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड ब्रांच विच इज़ द नेज़ोसीलियरी नर्व। और ये नेज़ोसीलियरी नर्व की ब्रांचेस बहुत सारी हैं, तो इन सबको हम एक एक करके समझेंगे। थर्ड ब्रांच, द नेज़ोसीलियरी नर्व। अच्छा, अब इस नेज़ोसीलियरी नर्व के बारे में समझते हैं, थोड़ा सा डायग्राम में देख लेते हैं एक बार इसको जल्दी से। ये आपकी ऑफ्थैल्मिक नर्व जा रही थी, इस ऑफ्थैल्मिक नर्व की तीसरी ब्रांच है नेज़ोसीलियरी नर्व, ठीक है। दिस इज़ योर नेज़ोसीलियरी नर्व, इस पे फोकस करिए अभी। और ये कहाँ पे जाके एंड हो रही है, सबसे पहले तो आपके अपर आईलिड के मीडियल एंड पे एंड हो रही है जाके। तो हमने जो पार्टीशंस बनाए हैं, लैटरल, सेंट्रल, मीडियल, ठीक है। ये पार्टीशन क्या है, एल स्टैंड्स फॉर लैटरल, सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल, एम स्टैंड्स फॉर मीडियल। तो एम स्टैंड्स फॉर मीडियल के ऊपर कौन सी एंड हो रही है जाके, आपकी नेज़ोसीलियरी नर्व एंड हो रही है जाके। कैसे एंड हो रही है, एज द इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व, वो भी अपन देखते हैं जल्दी से, ठीक है। इसकी एक एक करके ब्रांचेस समझेंगे। अच्छा, अब आप इसके कोर्स को ध्यान से देखेंगे तो हम इसका डायग्राम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको ईजी लगे।
इसके कोर्स को आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले तो ये वाला सिस्टम आ रहा है यहाँ पे। ये कौन सी है? ये दोनों जो एंड पे हैं, दीज टू, ये और ये तो कौन सी है? दीज आर द लॉन्ग सीलियरी नर्व्स। ठीक है, इनका नाम आप याद रख लीजिए, लॉन्ग सीलियरी नर्व्स। सबसे पहले इसकी कौन सी आ जाएगी? लॉन्ग सीलियरी नर्व्स। हम इसको देख देख के लिस्ट करते हैं। फ्रंटल नर्व की पहली ब्रांच कौन सी हो गई? फ्रंटल नर्व। ये मान लीजिए आपकी फ्रंटल नर्व है, फ्रंटल नर्व। इसकी फर्स्ट ब्रांच कौन सी हो गई? लॉन्ग सीलियरी नर्व्स, लॉन्ग सीलियरी नर्व्स। ये लॉन्ग सीलियरी नर्व्स कौन सी है? ये वाली, ये वाली जो हमने एंड पे देखी थी इसकी, ये दोनों, ये एंड ये, दीज आर द लॉन्ग सीलियरी नर्व्स। ठीक है, पहली ब्रांच तो इसकी हो गई लॉन्ग सीलियरी नर्व्स। एक और नाम देखते हैं हम इनका, सॉरी एक और ब्रांच देखते हैं। अभी बीच में ये आपका कौन सा गैंग्लियन है? दिस इज कॉल्ड द सीलियरी गैंग्लियन। ये आपका है सीलियरी गैंग्लियन, ये आपका सीलियरी गैंग्लियन है। और एक ब्रांच जो आपकी नेजो सीलियरी नर्व से जाएगी वो सीलियरी गैंग्लियन के पास भी जाएगी। अच्छा, अब हम इस सीलियरी गैंग्लियन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि हमारी बुक में क्या लिखा है कि ये जो ये कम्युनिकेटिंग ब्रांच है, दिस इज अ, ये जो ब्रांच है ये कौन सी है? दिस इज कॉल्ड द कम्युनिकेटिंग ब्रांच। तो सेकेंड वाली कौन सी हो जाएगी? लॉन्ग सीलियरी नर्व के अलावा कौन सी हो जाएगी? कम्युनिकेटिंग ब्रांच, कम्युनिकेटिंग ब्रांच टू सीलियरी गैंग्लियन, सीलियरी गैंग्लियन। अच्छा, लेकिन इसको समझने से पहले हमारी जो कम्युनिकेटिंग ब्रांच टू सीलियरी गैंग्लियन है, इसके बारे में क्या लिखा है? दिस इज द सेंसरी रूट, सेंसरी रूट ऑफ सीलियरी गैंग्लियन, सेंसरी रूट ऑफ सीलियरी गैंग्लियन। अब ये क्या बात है, इसका क्या मतलब है? व्हाट डज सेंसरी रूट मीन? तो सेंसरी रूट समझने से पहले हम सीलियरी गैंग्लियन के बारे में एक चीज़ समझेंगे। मान लीजिए दिस इज योर सीलियरी गैंग्लियन। अच्छा, इसकी 3 रूट्स होती हैं, देयर आर 3 रूट्स। ये मान लीजिए एक रूट हो गई, ये मान लीजिए दूसरी रूट हो गई, ये मान लीजिए तीसरी रूट हो गई। ठीक है, द सीलियरी गैंग्लियन हैज 3 रूट्स, 3 रूट्स। कौन कौन सी? एस फॉर सिंपैथेटिक रूट, पी फॉर पैरासिम्पैथेटिक रूट, और एक और एस ई, एस ई फॉर सेंसरी रूट। एस ई जो हमने लिखा है, दिस इज शॉर्ट फॉर सेंसरी रूट। ये तो सिंपैथेटिक रूट है, यानी कि ये दोनों किसकी है? ये ए एन एस का पार्ट है। एक तो सिंपैथेटिक रूट आएगी सीलियरी गैंग्लियन में, एक पैरासिम्पैथेटिक रूट आएगी सीलियरी गैंग्लियन में, और दिस इज द सेंसरी रूट। और ये जो सेंसरी रूट है ये किससे आती है? ये नेजो सीलियरी नर्व से ही तो आती है। ये आपकी नेजो सीलियरी नर्व जा रही थी, दिस इज योर नेजो सीलियरी नर्व, नेजो सीलियरी नर्व। उसकी ये जो सो कॉल्ड कम्युनिकेटिंग ब्रांच जिसको हमने बोला, कम्युनिकेटिंग ब्रांच, कम्युनिकेटिंग ब्रांच, ये कम्युनिकेटिंग ब्रांच ही इसकी सेंसरी रूट है। द कम्युनिकेटिंग ब्रांच एंड सेंसरी रूट, दे आर द सेम, सेम, दे आर द सेम। ठीक है, ये जो आपकी नेजो सीलियरी नर्व है, इससे एक ब्रांच जाएगी टू द सीलियरी गैंग्लियन। ये इसकी ब्रांच जो है, दिस इज द कम्युनिकेटिंग ब्रांच फ्रॉम द नेजो सीलियरी नर्व टू द सीलियरी गैंग्लियन, या फिर सेंसरी रूट ऑफ द सीलियरी गैंग्लियन। ठीक है, तो ये जो आपका सीलियरी गैंग्लियन है, इसमें क्या दिखाया है? ये जो रूट दिखा रखी है, ये जो छोटी सी है, दिस इज द सेंसरी रूट ऑफ द सीलियरी गैंग्लियन। अच्छा, तो हमने एक और लिस्ट कर दी इसकी। हमने क्या लिस्ट करा है? एक तो लॉन्ग सीलियरी नर्व हो गई, एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच टू सीलियरी गैंग्लियन विच इज ऑल्सो नोन एज द सेंसरी रूट ऑफ सीलियरी गैंग्लियन। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम आगे देखेंगे। एक तो पोस्टीरियर इथमोइडल नर्व, एंटीरियर इथमोइडल नर्व, पोस्टीरियर इथमोइडल नर्व, एंटीरियर इथमोइडल नर्व, इनको भी लिस्ट कर देते हैं हम इसकी ब्रांचेस में। कौन सी? पोस्टीरियर, पोस्टीरियर एथमोइडल नर्व, एंड एक हो जाएगी आपकी एंटीरियर एथमोइडल नर्व।
यही दोनों हैं जो कि कंजक्टाइवा को सप्लाई नहीं करती, बाकी सारी आज की क्लास की जो नर्व्स हैं वो सब की सब कंजक्टाइवा को भी सप्लाई करती हैं आई की। दीज टू आर द एक्सेप्शन, दे डू नॉट सप्लाई द कंजक्टाइवा, डू नॉट सप्लाई कंजक्टाइवा। जो आपकी पोस्टीरियर एथमोइडल नर्व है इनफैक्ट वो तो आपके एथमोइडल और स्फिनोइडल एयर साइनसेस को सप्लाई करने चली जाती है। पोस्टीरियर वाली तो साइनस को सप्लाई करती है जाके, साइनसेस, स्फिनोइडल और इथमोइडल साइनसेस, जो आपके एयर साइनसेस है ना स्फिनोइड और इथमोइड बोन के, उसको सप्लाई करती है पोस्टीरियर एथमोइडल नर्व। और जो आपकी एंटीरियर एथमोइडल नर्व है ये आपकी नोज़ के अंदर जाती है, ये नोज़ में इनटू द सप्लाइज नेजल म्यूकोजा, नेजल म्यूकोजा एंड स्किन ऑफ नोज। इसको हम डिटेल में देखेंगे, स्किन ऑफ नोज। कौन सी स्किन? ये स्किन टिप की, टिप ऑफ नोज की स्किन को, और एक तो लैटरल साइड जो है ना नोज की, आपकी लैटरल साइड्स ऑफ नोज, लैटरल साइड जो आपकी नोज की, एक तो आपकी टिप ऑफ नोज को सप्लाई करेगी और लैटरल साइड्स को। अभी इसको डिटेल में हम देखेंगे। ये आपकी फ्रंटल नर्व की दोनों ब्रांचेस हो गई, एक और एंटीरियर एथमोइडल नर्व, और ये हो जाएगी लास्ट ब्रांचेस की जो कि है इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व। और ये इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व कहाँ एंड हो रही है? मीडियल पार्ट ऑफ द अपर आईलिड पे एंड हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखिए आप, जो आपकी इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व है, एक तो ये इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व और एक एंटीरियर एथमोइडल नर्व, ये दोनों आपकी नेजोसिलियरी नर्व की टर्मिनल ब्रांचेस हैं, टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ नेजोसिलियरी नर्व, ठीक है। ये इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व एंड एंटीरियर एथमोइडल नर्व, ये आपकी नेजोसिलियरी नर्व की टर्मिनल ब्रांचेस है। आपको दिख भी रहा होगा, एक ये टर्मिनल एक हो गई, ये इसकी दूसरी टर्मिनल ब्रांच हो गई, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर द ओवरव्यू। अब हम इसको डिटेल में देखते जल्दी से। नेजोसिलियरी नर्व एंटर्स द ऑर्बिट वाया सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखिए, ये जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, जो हमने तीनों ब्रांचेस देखी है, लैक्राइमल नर्व, फ्रंटल नर्व, नेजोसिलियरी नर्व, ठीक है, ये तीनों किससे एंटर होती है हमारे ऑर्बिट में? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से एंटर होती है, तीनों ही सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से एंटर होती है। तो ये एक पॉइंट नेजोसिलियरी नर्व के लिए नहीं है, दिस इज ऑल्सो फॉर लैक्राइमल एंड फ्रंटल नर्व, ठीक है, सॉरी, ऑल्सो फॉर लैक्राइमल एंड फ्रंटल नर्व। तीनों की तीनों नर्व्स जो है हमारी ऑप्थेल्मिक नर्व की जो तीनों ब्रांचेस हैं, दे ऑल थ्री ऑफ देम एंटर द ऑर्बिट वाया द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अच्छा, रन्स बीनीथ सुपीरियर रेक्टस एंड इन सुपीरियर ऑब्लिक मसल अलोंग द मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी। देखिए ज़रा, ये आपके ऑर्बिटल कैविटी है, ठीक है, ये आपकी राइट आई है, दिस इज़ योर राइट आई एंड दिस इज़ योर ऑर्बिटल कैविटी। तो ये लैटरल एंड हो जाएगा, ये मीडियल एंड हो जाएगा। तो ये कैसे रन कर रही है? इट विल रन अलोंग द मीडियल वॉल, यानी ये मीडियल वॉल हो गया ना आपका ऑर्बिट का, ये मीडियल वॉल हो गया, उसके अलोंग रन कर रही है। और ये दो मसल्स के नीचे रन करती है। कौन सी दो मसल्स हो जाएगी? सुपीरियर रेक्टस, एक तो ये आपकी सुपीरियर रेक्टस मसल है, एंड एक और ये तो ये वाली सुपीरियर ऑब्लिक मसल, दिस इज योर सुपीरियर ऑब्लिक मसल, एंड ये जो सुपीरियर रेक्टस मसल है, ये वाली सुपीरियर ऑब्लिक एंड सुपीरियर रेक्टस, इन दोनों के नीचे रन करती है, बीनीथ बोथ ऑफ देम, रन्स बीनीथ सुपीरियर रेक्टस एंड सुपीरियर ऑब्लिक, बीनीथ, नॉट बिटवीन, बीनीथ सुपीरियर रेक्टस एंड सुपीरियर ऑब्लिक मसल अलोंग द मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिटल कैविटी। काफ़ी सिंपल पॉइंट है, ठीक है। ब्रांचेस, हमने इसकी ब्रांचेस अभी देखी थी थोड़ी देर पहले, हमने कैसे लिस्ट करी थी? एक तो लॉन्ग सीलियरी नर्व्स, जो कि कौन सी थी? ये वाली, दिस वन एंड दिस वन, ये एक तो ये जो जा रही है, एक ये जो जा रही है, ये हमने पहले लिस्ट करी थी, लॉन्ग सीलियरी नर्व। एक हो जाएगी कम्युनिकेटिंग ब्रांच टू सीलियरी गैंग्लियन, यानी सेंसरी रूट, सेंसरी रूट ऑफ सीलियरी गैंग्लियन, ठीक है, सेंसरी रूट ऑफ सीलियरी गैंग्लियन। दो तो ऑटोनॉमिक रूट्स थी और एक सेंसरी रूट थी। ऑटोनॉमिक कौन सी थी? एक तो सिंपैथेटिक रूट होती है, एक पैरासिम्पैथेटिक रूट होती है सीलियरी गैंग्लियन की, एंड एक होती है सेंसरी रूट। तो जो आपकी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक रूट है
वो वही जो इनका नाम कह रहा है वही करती हैं। जैसे कि आपकी जो सिंपैथेटिक रूट हो जाएगी वो मिड्रियासिस कराएगी प्यूपिल का, आपकी जो पैरासिम्पैथेटिक रूट हो जाएगी वो मियोसिस कराएगी प्यूपिल का, एंड ये आपकी सेंसरी रूट है जो कि सेंसरी नर्व्स को कैरी करके जा रही है। पोस्टीरियर एथमोइडल, एंटीरियर एथमोइडल, ये जो साइनसिस को सप्लाई कर रही है, साइनसिस एक तो आपकी जो इथमोइडल साइनस होता है और एक स्फिनोइडल साइनस होता है, दोनों की जो लाइनिंग है उसको सप्लाई करेगी पोस्टीरियर इथमोइडल। एक हो जाएगी एंटीरियर इथमोइडल, गोज इनटू द नोज में जाएगी, नेजल चेम्बर की म्यूकोजा को सप्लाई करेगी एक तो, और उसके अलावा स्किन ऑफ टिप ऑफ नोज एंड लैटरल वॉल्स ऑफ नोज, स्किन ऑफ लैटरल पार्ट ऑफ नोज एंड टिप ऑफ नोज, उन दोनों को सप्लाई करेगी। उसके अलावा लास्टली इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व जो कि क्या करेगी, जो कि आपकी आईलिड के मीडियल पार्ट को सप्लाई करेगी, अपर आईलिड के मीडियल पार्ट को सप्लाई करेगी। अब हम इनको भी अच्छे से समझते हैं। लॉन्ग सीलियरी नर्व्स 2 in number पियर्स द स्लेरा ऑन आइदर साइड ऑफ ऑप्टिक नर्व। एक तो जो आपकी लॉन्ग सीलियरी नर्व्स हैं ये वाली एंड ये वाली, दोनों की दोनों आपकी ये जो ऑप्टिक नर्व है इसके एक एंड पे और एक दूसरे एंड पे दोनों स्लेरा को पियर्स कर रही है। ये जो आपकी आई का वाइट पोर्शन है इसको हम स्लेरा बोलते हैं। दोनों को जो आपकी दोनों लॉन्ग सीलियरी नर्व्स हैं, दे आर हाउ मेनी इन नंबर, दे आर 2 in number। जो आपकी लॉन्ग सीलियरी नर्व्स हैं ये 2 होती हैं नंबर में, और ये दोनों पियर्स करती हैं आपकी स्लेरा को ऑन दी आइदर साइड ऑफ द ऑप्टिक नर्व। ठीक है, 2 in number pierce the sclera on either side of the optic nerve, run forward between sclera and choroid to give sensory innervation to ciliary body, iris and cornea। इस पॉइंट को भी हम जल्दी से एक बार थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले तो हमने देखा था आई के 3 कोट्स होते हैं, एक तो हो जाएगा स्लेरा, एक हो जाएगा वैस्कुलर कोट, और इस वैस्कुलर कोट के ऊपर होता था एक रेटिना आपका जो नर्वस कोट होता था। ये पॉइंट आपका ओरा सेराटा हो गया जहाँ पे रेटिना कंटिन्यू नहीं होता। तो जो आपकी लॉन्ग सीलियरी नर्व्स हैं उसके लिए क्या बोला है, ये तो मान लीजिए आपकी ऑप्टिक नर्व जा रही थी, ठीक है, सपोज दिस इज़ योर ऑप्टिक नर्व, ये आपकी ऑप्टिक डिस्क वाला रीजन हो गया। तो आपकी जो लॉन्ग सीलियरी नर्व है वो कैसे है, वो ऐसे आएंगी। ये तो कौन सा है आपका आउटर मोस्ट स्लेरा, ये हो जाएगा यूविया या फिर वैस्कुलर कोट, एंड दिस इज योर नर्वस कोट यानी रेटिना। ठीक है, ये आपकी क्या है, दिस इज योर लॉन्ग सीलियरी नर्व्स, ये भी आपकी लॉन्ग सीलियरी नर्व हो जाएगी। और ये दोनों किसकी ब्रांच थी, आपकी नेजोसीलियरी नर्व की ब्रांच थी। तो हमारी बुक में हमने क्या लिखा है, जो आपका स्लेरा है और जो आपका कोरोइड है, कोरोइड इज अ पार्ट ऑफ यूविया विच इज़ अ, यानी कि जो आपका वैस्कुलर कोट है उसका वो वाला पार्ट जो कि ओरा सेराटा के पीछे पीछे रहता है, यानी ये वाला कोरोइड का ये वाला पोर्शन, कोरोइड इज दिस। ये जो आपका यूवी है ये आपके ओरा सेराटा थे ना दोनों, जहाँ के जिसके बियॉन्ड रेटिना कंटिन्यू नहीं होता, उसके पीछे पीछे जो वैस्कुलर कोट का पार्ट है दैट इज कॉल्ड द कोरोइड। तो हमारी बुक हमने क्या लिखा है, स्लेरा एंड कोरोइड के बीच में ऐसे रन करेगी एंड इट विल सप्लाई द सीलियरी बॉडी। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली सीलियरी बॉडीज होंगी एंड दिस वुड बी योर आइरिस, या बीच में प्यूपिल बना देते हैं, दिस वुड बी योर आइरिस। तो इस तरीके से रन करेगी बिटवीन द कोरोइड, जो अपन ने डार्क एंड शेड करके रखा हुआ है, एंड स्लेरा, बीच में से रन करके जाएगी एंड इट विल सप्लाई द सीलियरी बॉडी एंड आइरिस एंड कॉर्निया। किस किस को सप्लाई करेगी, सीलियरी बॉडी, आइरिस, कॉर्निया, सीलियरी बॉडी, आइरिस, कॉर्निया। ठीक है, ये आपकी लॉन्ग सीलियरी नर्व किसको सप्लाई करेगी जाके, इट विल पियर्स द स्लेरा बिटवीन ऑन ईदर साइड ऑफ द ऑप्टिक नर्व। यहाँ पे भी ये सेम चीज़ करेगी, इस तरीके से रन करके सीलियरी बॉडी, आइरिस, कॉर्निया। ठीक है, लॉन्ग सीलियरी नर्व will pierce the sclera of the eye on either side of the optic nerve, run between the choroid and the sclera forwards and supply the ciliary body, iris, cornea। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
ये वाला पॉइंट भी, रन फॉरवर्ड बिटवीन स्लेरा एंड कोरॉइड टू गिव सेंसरी इनर्वेशन टू सीलियरी बॉडी, आइरिस एंड कोरॉइड। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इन्हीं पुराने वीडियोस देख सकते हैं, उसके अंदर हमने एक्सप्लेन करा है बेसिक एनाटमी ऑफ आई के अंदर कि आई के 3 कोट्स होते हैं, एक तो आउटर मोस्ट स्लेरल कोट, वेस्क्यूलर या फिर यूवियल कोट एंड नर्वस कोट। सारी के सारी टर्म्स वहाँ पे क्लैरिफाई कर रखी हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नर्व पे, यानी कम्युनिकेटिंग ब्रांच टू सीलियरी गैंग्लियन या फिर सेंसरी रूट, सेंसरी रूट ऑफ सीलियरी गैंग्लियन, ऑफ सीलियरी गैंग्लियन, जी फॉर गैंग्लियन, ठीक है। सीलियरी गैंग्लियन हैज 3 रूट्स, हमने ये समझ ही लिया। एक तो पैरासिम्पैथेटिक रूट जो कि मायोसिस करवाती है या फिर यानी कि कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आई का प्यूपिल, एक सिंपैथेटिक रूट फॉर मिड्रियासिस यानी डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल, एंड एक सेंसरी रूट। अच्छा, ये जो सेंसरी रूट है ये क्या है? यही तो है आपकी कम्युनिकेटिंग ब्रांच टू सीलियरी गैंग्लियन, फॉर्म्ड बाय कम्युनिकेटिंग ब्रांच फ्रॉम नेजोसीलियरी नर्व, ठीक है। सेंसरी फाइबर्स फ्रॉम कॉर्निया, आइरिस एंड सीलियरी बॉडीज, कौन कौन से? कॉर्निया, आइरिस एंड सीलियरी बॉडीज, जो हमने पहले देखे थे ना, वही 3 जो हमने लॉन्ग सीलियरी नर्व में देखे, उसी के लिए भी है, इसमें भी वही जा रहे हैं, यानी कॉर्निया, आइरिस एंड सीलियरी बॉडी। ये यहाँ से सेंसरी फाइबर्स आते हैं, वो जाते हैं शॉर्ट सीलियरी नर्व्स में, और ये शॉर्ट सीलियरी नर्व्स से वो सेंसरी रूट ऑफ सीलियरी गैंग्लियन के अंदर जाते हैं, कम्युनिकेटिंग ब्रांच ऑफ नेजोसीलियरी नर्व। इसको थोड़ा समझते हैं क्या मतलब है इस चीज़ का, डायग्राम में देखते हैं। यस, ये आपकी आई थी, आई के अंदर आपके स्ट्रक्चर्स होंगे कौन कौन से? एक तो आ जाएगा आपका कॉर्निया, बिल्कुल आगे आगे कौन सा होता है? कॉर्निया होता है, जिसमें दिखाया नहीं, यहाँ पे इधर कॉर्निया होगा एक का। उसके अलावा कॉर्निया के पीछे जो आपका यूवियल कोट है, यानी कि जो आपका वेस्कुलर कोट है, उसके अंदर दोनों साइड पे आइरिस होगा। दोनों साइड से क्या मतलब? आई मीन आइरिस होगा पीछे, एंड सीलियरी बॉडीज, एंड यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इस तरह कोरोइड होगा। तो कॉर्निया, एक तो कॉर्निया हो जाएगा आपका, उसके अलावा आपकी आइरिस हो जाएगी, उसके अलावा आपका सीलियरी बॉडी हो जाएगी। उन तीनों से सेंसरी नर्व्स आएंगी, वो सेंसरी नर्व एंटर करेंगी इन द शॉर्ट सीलियरी नर्व्स। कौन सी? शॉर्ट सीलियरी नर्व्स, ये वाली। ये तो लॉन्ग सीलियरी नर्व्स थी, दोनों बीच, उन दोनों के बीच में ये जो छोटी 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 आ रही हैं, एक तो ये हो जाएगी, ये वाली, दिस एंड दिस, ये सारी की सारी किस में जा रही हैं? एज यू कैन सी दे आर ऑल गोइंग इनटू द सीलियरी गैंग्लियन। शॉर्ट सीलियरी नर्व्स सीलियरी गैंग्लियन में जाएंगे, और ये सीलियरी गैंग्लियन के थ्रू ये किसके अंदर जाएगी? ये जो कम्युनिकेटिंग ब्रांच हम इतनी देर से बोल रहे हैं, यानी कि सेंसरी रूट या कम्युनिकेटिंग ब्रांच, इसके थ्रू होते हुए ये नेजोसीलियरी नर्व के अंदर आ जाएगी। आई होप आपको डायग्राम से समझ में आया होगा। हम इसको दोबारा रीड करते ताकि हमको कन्फ्यूजन नहीं हो। सेंसरी फाइबर्स फ्रॉम कॉर्निया, आइरिस एंड सीलियरी बॉडी। कॉर्निया, तो आपकी आई का कॉर्निया हो गया ये वाला, दिस इज़ द कॉर्निया। उसके अलावा ये आइरिस होंगे इस तरीके से, ये बीच में प्यूपिल है, दिस इज़ योर आइरिस। यूँ इस तरीके से 2 सीलियरी बॉडीज़ होंगी दोनों एंड पे, एंड ये आपका कोरॉइड हो जाएगा, सपोज दिस योर कोरॉइड, और ये सीलियरी, और ये आपका रेटिना, बीच में ओरा सेराटा, ठीक है। तो आपकी सेंसरी नर्व्स जो हैं वो कहाँ से आ रही हैं? कॉर्निया से, आइरिस से, सीलियरी बॉडी से। कॉर्निया, आइरिस, सीलियरी बॉडी, कॉर्निया, आइरिस, सीलियरी बॉडी, ठीक है। इन तीनों से सेंसरी नर्व्स आएंगी, वो किस में जाएंगी? वो दे विल गो इनटू द शॉर्ट सीलियरी नर्व्स, ये वाली, ये छोटी छोटी शॉर्ट सीलियरी नर्व्स इसके अंदर आ जाएंगी, एंड देन इनटू द सेंसरी रूट ऑफ द सीलियरी गैंग्लियन, यानी शॉर्ट सीलियरी नर्व्स, बीच में सीलियरी गैंग्लियन आ जाएगा, बीच में सीलियरी गैंग्लियन, बीच में आपका सीलियरी गैंग्लियन, और सीलियरी गैंग्लियन के थ्रू किस में चली जाएंगी? सेंसरी रूट ऑफ सीलियरी गैंग्लियन, यानी जो कम्युनिकेटिंग ब्रांच ऑफ नेजोसीलियरी नर्व है उसके थ्रू होते हुए शॉर्ट सीलियरी नर्व, सीलियरी गैंग्लियन, कम्युनिकेटिंग ब्रांच ऑफ नेजोसीलियरी नर्व, या फिर सेंसरी रूट, एंड ये इनटू द नेजोसीलियरी नर्व। इस तरीके से सेंसरी इनर्वेशन आ जाएगा फ्रॉम द कॉर्निया, आइरिस एंड सीलियरी बॉडी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट इट शुड बी ईजी नाउ। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं हमारी पोस्टीरियर एथमोइडल नर्व। पोस्टीरियर एथमोइडल नर्व के बारे में ज़्यादा हमको नहीं जानना क्योंकि हमारी बुक में भी कम दे रखा है। कौन कौन सी है? सप्लाइज द एथमोइडल एंड स्फिनोइडल एयर साइनसेस। आप इतना याद रख लीजिए। हम एक बार डायग्राम में देख लेते हैं किस तरीके से है। ये आपकी पोस्टीरियर एथमोइडल नर्व है। ये पोस्टीरियर एथमोइडल नर्व किधर जा रही है? ये आपके
एथमोइडल एंड स्फिनोइडल एयर साइनसेस को सप्लाई करने जा रही है। ये रही आपकी पोस्टीरियर एथमोइडल नर्व, इस तरीके से फोरामेन के थ्रू चली जाएगी इन टू सप्लाई द स्फिनोइडल एंड एथमोइडल एयर साइनसेस। एंटीरियर एथमोइडल नर्व, अब जो आपकी एंटीरियर एथमोइडल नर्व है पासिस थ्रू द एंटीरियर एथमोइडल फोरामेन। सबसे पहला डायग्राम में ही दिखा रखा है ये आपकी एंटीरियर एथमोइडल नर्व है, और ये एक टर्मिनल ब्रांच भी है आपकी नेज़ोसिलियरी नर्व की, इफ़ यू रिमेंबर, ये नहीं भूलना। एक तो एंटीरियर एथमोइडल नर्व एंड इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व, दे आर टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ नेज़ोसिलियरी नर्व, दे आर टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ नेज़ोसिलियरी नर्व। एंटीरियर एथमोइडल नर्व एंड इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व आर टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ नेज़ोसिलियरी नर्व। ये किस फोरामेन के थ्रू जा रही है? एंटीरियर एथमोइडल नर्व थ्रू द एंटीरियर एथमोइडल फोरामेन, passes through anterior ethmoidal foramen, gives a meningeal branch at cribriform plate। हमारे स्कल में एक क्रिब्रीफॉर्म प्लेट होती है, उसके पास ही जाएगी और वहाँ पे एक मेनिंजियल ब्रांच दे देगी। आपको ये याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सेंसरी ब्रांचेस टू म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन नेजल कैविटी। अच्छा, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट के थ्रू जाने के बाद ये कहाँ जाएगी? हमारी नेजल कैविटी के अंदर चली जाएगी। इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। ऑल राइट, एंटीरियर एथमोइडल नर्व को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। जो आपकी एंटीरियर एथमोइडल नर्व है, इट विल पास थ्रू दी एंटीरियर एथमोइडल फोरामेन एंड उसके बाद ये हमारी नोज़ के अंदर जाती है, जहाँ पे ये सप्लाई करेगी द नेज़ल म्यूकोजा एंड द स्किन ऑफ नोज़ को। तो नेज़ल म्यूकोजा को ये सप्लाई कैसे करेगी? सबसे पहले तो ये नेज़ल म्यूकोजा को सेंसरी ब्रांचेस दे देगी। इट एमर्जेस इन फ्रंट ऑफ द emerges in front of या anterior to olfactory mucosa। यानी जो आपकी olfactory यानी olfaction यानी सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल म्यूकोजा है, उसके एंटीरियर ये एमर्ज होगी और जो आपका नेजल म्यूकोजा है उसको ये सप्लाई करेगी, सेंसरी इनर्वेशन देगी। उसके अलावा नोज़ की जो स्किन है, नोज़ की म्यूकोजा हो गई, अब नोज़ की स्किन है, नोज़ की जो स्किन है उसमें किसको सप्लाई करेगी? ये टिप ऑफ नोज़ एंड लैटरल साइड्स ऑफ नोज़, लैटरल साइड्स ऑफ नोज़। अच्छा, जो ब्रांच हमारी एंटीरियर एथमोइडल नर्व की जो ब्रांच स्किन को सप्लाई करती है, दैट इज नोन एज द एक्सटर्नल नेजल ब्रांच। ओके, हमारी एक्सटर्नल नेजल ब्रांच ऑफ एंटीरियर एथमोइडल नर्व, इट विल सप्लाई द टिप ऑफ द नोज एंड द लैटरल साइड ऑफ द नोज। तो एक बार हम इसको फिर से रीड कर लेते हैं। पासिस थ्रू एंटीरियर एथमोइडल फोरामेन, गिव्स अ मेनिंजियल ब्रांच एट क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। आपको याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं। सेंसरी ब्रांचेस टू म्यूकस मेम्ब्रेन इन नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है हमने डिस्कस कर ही लिया। नोज़ की एक तो म्यूकोजा को एंड नोज़ की स्किन को, दोनों को सप्लाई करेगी एंटीरियर एथमोइडल नर्व। सेंसरी ब्रांचेस टू म्यूकस मेम्ब्रेन इन नेजल कैविटी, ठीक है। एंड्स एज द एक्सटर्नल नेजल ब्रांच। ये एक्सटर्नल नेजल ब्रांच कौन सी है? जो आपकी स्किन ऑफ नोज को सप्लाई करेगी, विच एमर्जेस बिटवीन इंफीरियर बॉर्डर ऑफ नेजल बोन एंड अपर लैटरल कार्टिलेज। ये आपको नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आपकी एक एक्सटर्नल नेजल ब्रांच है, द एक्सटर्नल नेजल ब्रांच सप्लाइज द टिप ऑफ द नोज एंड स्किन ऑन द लैटरल साइड्स ऑफ द नोज, ठीक है। टिप ऑफ द नोज को सप्लाई करेगी एक्सटर्नल नेजल ब्रांच ऑफ एंटीरियर एथमोइडल नर्व एंड स्किन ऑन द लैटरल साइड्स ऑफ द नोज को। एंटीरियर एथमोइडल नर्व इज अ टर्मिनल ब्रांच ऑफ नेज़ोसिलियरी नर्व। ये भी हमने देख ही लिया। हमने कौन सी दो टर्मिनल ब्रांचेस देखी थी नेज़ोसिलियरी नर्व की? एक तो आपकी ये वाली इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व जो कि मीडियल पार्ट ऑफ अपर आईलिड को सप्लाई कर रही है, उसके अलावा एंटीरियर एथमोइडल नर्व। ये दोनों क्या है? दीज आर द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ नेज़ोसिलियरी नर्व। अच्छा, अब ये जो इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व है यानी लास्ट वाली, अनदर टर्मिनल ब्रांच ऑफ नेज़ोसिलियरी नर्व, ये नेज़ोसिलियरी नर्व की दूसरी टर्मिनल ब्रांच है। ये भी किसको सप्लाई करेगी? कंजक्टाइवा। कॉमन है, बस दो ही नर्व्स है जो कंजक्टाइवा को सप्लाई नहीं कर रही आपकी, एक तो एंटीरियर एथमोइडल नर्व एंड एक पोस्टीरियर एथमोइडल नर्व। बाकी सब कंजक्टाइवा को सप्लाई कर रही है हमारी आज के लेक्चर में। मीडियल पार्ट ऑफ द आईलिड्स
यानी कि जब आईलिड्स है उसका जो मीडियल पार्ट, यानी हमने ये इतनी देर से हम यही बोले जा रहे हैं, जो आपकी आईलिड है इसको हमने 3 एरियाज में डिवाइड किया, लैटरल पार्ट, सेंट्रल पार्ट, मीडियल पार्ट। वही जो मीडियल पार्ट है इसको कौन सी सप्लाई कर रही है, इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व, ठीक है। उसके अलावा ये कंजक्टाइवा को भी सप्लाई कर रही है। एंड लास्टली कारंकल। नाउ व्हाट इज कारंकल? Caruncle is fleshy tissue on the medial side of the eye, contains accessory lacrimal glands, sebaceous and sweat glands। अच्छा, ये क्या होता है? आपने अपनी आई को देखा होगा तो आपकी आई कुछ इस तरीके से दिखती है बाहर से, राइट? इसी तरीके से दिखाई देती है। सपोज ये आपकी राइट आई हो गई, ये आपकी लेफ्ट आई हो गई, ठीक है। यहाँ बीच में ये नोज़ हो जाएगी, दिस इज़ द नोज़। तो आपको पता होगा कि जो नेज़ल साइड है, यानी यहाँ पे आप अगर टच करके फील करेंगे तो भी आपको इस तरीके से कुछ उभरा हुआ सा दिखेगा, कुछ इस तरीके से फ्लैशी टिश्यू फील होगा, दैट इज़ नोन एज द कारंकल। और ये जो कारंकल होता है ये फ्लैशी टिश्यू है ऑन द मीडियल साइड ऑफ द आई या फिर नेजल साइड, ये नोज वाली साइड जो होती है इसको नेजल साइड बोलते हैं। मीडियल साइड ऑफ द आई या नेजल साइड ऑफ द आई, ये आपकी आई हो गई, उसके मीडियल साइड पे कारंकल होता है इस तरीके से। Fleshy tissue on the medial side of the eye contains accessory lacrimal glands and sebaceous and sweat glands। तो ये हमारी सेंसरी नर्व्स ऑफ द आई कंप्लीट हो गई। आई होप आपको इजीली समझ आया होगा। अब हम इसको बुक से रीड कर लेते हैं ताकि हम चेक कर लें कि हमने कुछ मिस तो नहीं किया। यहाँ से स्टार्ट है। नर्व्स, सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स कौन सी है? ऑफ्थैल्मिक नर्व से है। ऑफ्थैल्मिक नर्व स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 डिविजन्स ऑफ ट्राइजेमाइनल यानी 5th क्रेनियल नर्व। हमने देख लिया ऑफ्थैल्मिक नर्व क्या है, V1 फर्स्ट डिवीजन ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व। ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन से 3 डिविजन्स निकलते हैं, एक तो हमारी V1 यानी ऑफ्थैल्मिक नर्व, V2 मैक्सिलरी नर्व एंड V3 मैंडिबुलर नर्व। इज अ प्योरली सेंसरी नर्व एंड सप्लाइज द वेरियस ऑक्यूलर स्ट्रक्चर्स। ये ऑफ्थैल्मिक नर्व की बात हो रही है। Ophthalmic nerve is a purely sensory nerves and supplies the various ophthalmic ocular structures through its branches। 3 branches कौन सी 3 branches हमारी ophthalmic nerve की? lacrimal, frontal and nasociliary, ठीक है। तो ये कौन सी 3 ब्रांचेस कह रहे हैं? लैक्राइमल, फ्रंटल एंड नेजोसिलियरी। ये तीनों किसकी ब्रांच है? ऑफ्थैल्मिक नर्व। एंड ऑफ्थैल्मिक नर्व खुद किसकी ब्रांच है? ट्राइजेमाइनल नर्व। अब हम देखते हैं यहाँ से लैक्राइमल नर्व, फर्स्ट ब्रांच ऑफ ऑफ्थैल्मिक नर्व। इट लाइज इन द लैटरल पार्ट ऑफ द ऑर्बिट एंड सप्लाइज लैक्राइमल ग्लैंड। ये हमने देख ही लिया, ये रही, लाइज इन द लैटरल पार्ट ऑफ ऑर्बिट सप्लाइज लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल ग्लैंड क्यों? क्योंकि एक तो लैक्राइमल नर्व है, ये लैक्राइमल ग्लैंड तो हो ही जाएगा उसके अंदर कवर। उसके अलावा कंजक्टाइवा को सभी सप्लाई कर रही है एक्सेप्ट फॉर द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमोइडल नर्व्स। एंड लैटरल पार्ट ऑफ अपर आईलिड, ये हमने विजुअलाइज कर ही रखा है यहाँ पे। लैटरल पार्ट ऑफ अपर आईलिड, लैक्राइमल ग्लैंड, ये पर्पल कलर का लैक्राइमल ग्लैंड। उसके अलावा एक और पॉइंट है, रिसीव्स कम्युनिकेशन फ्रॉम ज़ाइगोमैटिको-टेम्पोरल नर्व, जो कि डायग्राम में दिखाया बट बुक में नहीं लिखा, लेकिन हमने स्टडी कर लिया। कम्युनिकेशन लाता है जो हमारी लैक्राइमल नर्व है, इट रिसीव्स अ कम्युनिकेशन फ्रॉम द ज़ाइगोमैटिको-टेम्पोरल नर्व या फिर ज़ाइगोमैटिक नर्व फॉर शॉर्ट। कौन से फाइबर्स आते हैं उस कम्युनिकेशन के थ्रू? ऑटोनॉमिक फाइबर्स आते हैं फॉर द लैक्राइमल ग्लैंड। कौन से ऑटोनॉमिक फाइबर्स है? पैरासिम्पैथेटिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। 2 P है, पैरासिम्पैथेटिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक। ओके, नेक्स्ट हमारी फ्रंटल नर्व। इट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस इन द मिडल ऑफ द ऑर्बिट। जो आपका ऑर्बिट है उसके बीच में ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व। गॉट इट? सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व दोनों आईलिड के सेंटर पार्ट को सप्लाई कर रहे हैं। हम देखेंगे, अभी यही लिखा है हमारी बुक में। फ्रंटल नर्व, इट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस इन द मिडल ऑफ ऑर्बिट। सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व एक ब्रांच फ्रंटल नर्व की, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व दूसरी ब्रांच फ्रंटल नर्व की। सप्लाइज द कंजक्टाइवा कॉमन है, यहाँ पे भी कंजक्टाइवा आ गया। मिडल पार्ट ऑफ अपर आईलिड, ये भी दोनों में कॉमन है, मिडल पार्ट ऑफ अपर आईलिड या फिर सेंट्रल पार्ट ऑफ अपर आईलिड। एंड तीसरा स्किन ऑफ फोरहेड अबव द रूट ऑफ नोज, ये कौन सा है? सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व। एंड ये स्किन ऑफ फोरहेड एंड स्कैल्प, ये हो जाएगी सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। अच्छा, ये जो सुप्रा ऑर्बिटल नर्व है, हमने इसके बारे में एक और क्या चीज़ देखी थी? इट पासेस थ्रू द सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन अबव द ऑर्बिट, जो आपको नॉर्मा फ्रंटालिस ऑफ द स्कल में दिखाई दे जाएगा, यानी फ्रंटल व्यू ऑफ द स्कल से दिखेगा। नेजोसिलियरी नर्व, ये तीसरी ब्रांच आ गई हमारी ऑफ्थैल्मिक नर्व की। थर्ड ब्रांच ऑफ ऑफ्थैल्मिक नर्व, नेजोसिलियरी नर्व। इसको भी देखते हैं। इट हैज़ द फॉलोइंग ब्रांचेस: लॉन्ग सिलियरी नर्व्स, communicating branch to ciliary ganglion, posterior ethmoidal nerve, anterior ethmoidal nerve,
इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व, ये हमने स्टडी करी ली, हम रिवाइज कर रहे हैं। लॉन्ग सीलियरी नर्व्स 2 in number pierce the sclera on either side of the optic nerve, run forward between sclera and choroid and supply sensory nerves to ciliary body, iris and cornea। ciliary body, iris and cornea, ये हमने स्टडी किया ही था, अपन ने रफ डायग्राम बना के समझा ही था, इसको भी वापस देखते हैं। लॉन्ग सीलियरी नर्व्स, ये जो अपन ने बनाया था ये किसकी थी? लॉन्ग सीलियरी नर्व्स की। ये कौन सी है? लॉन्ग सीलियरी नर्व्स, इसको बुक में भी देखिए आप। लॉन्ग सीलियरी नर्व्स, ये नेजो सीलियरी नर्व की कौन सी ब्रांचेस? ये वाली लॉन्ग सीलियरी नर्व्स, ये वाली ब्रांचेस, ये वाली। और इनको हमने ऐसे बना के भी देखा था। ये तो आपका क्या था? ये वाला पोर्शन आपका कोरोइड यानी वैस्कुलर कोर्ड का वो वाला पार्ट जो कि ओरा सेराटा के पीछे है, कोरोइड। ये आपकी लॉन्ग सीलियरी नर्व्स, दे पियर्स द स्लेरा ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑप्टिक नर्व, रन बिटवीन द कोरोइड एंड द स्लेरा, इस तरीके से रन फॉरवर्ड्स बिटवीन द कोरोइड एंड स्लेरा। एंड किस किस को सेंसरी इनर्वेशन दे रही है? द सीलियरी बॉडी, द आइरिस एंड योर कॉर्निया। ठीक है, बुक से भी रीड कर लिया अपन ने इस पॉइंट को। तो सबसे पहले हम किसको देख रहे थे? सबसे पहले हम देख रहे थे लॉन्ग सीलियरी नर्व्स को। 2 in number पियर्स द स्लेरा ऑन ईदर साइड ऑफ ऑप्टिक नर्व, रन फॉरवर्ड बिटवीन स्लेरा एंड द कोरोइड एंड सप्लाई सेंसरी नर्व्स टू द सीलियरी बॉडी, आइरिस एंड कॉर्निया। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा। कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस टू सीलियरी गैंग्लियन, अच्छा ये कौन सी है? कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस टू सीलियरी गैंग्लियन यानी कि सेंसरी रूट, इट फॉर्म इट्स सेंसरी रूट। हमारे सीलियरी गैंग्लियन की 3 रूट्स होती हैं, सिंपैथेटिक रूट, पैरासिम्पैथेटिक रूट एंड लास्टली इसकी सेंसरी रूट। एंड देयर फाइबर्स पास अलोंग द शॉर्ट सीलियरी नर्व्स, अलोंग द शॉर्ट सीलियरी नर्व्स टू सप्लाई द सीलियरी बॉडी, आइरिस एंड कॉर्निया। वही 3 स्ट्रक्चर्स, कैसे अभी देखते हैं। ये तो लॉन्ग सीलियरी नर्व हो गई, ये दोनों तो लॉन्ग सीलियरी नर्व्स थी, राइट। तो ये वाली कौन सी है? दीज आर द, ये एक तो ये सारी कौन सी है? दीज आर द शॉर्ट सीलियरी नर्व्स। ये शॉर्ट सीलियरी नर्व्स किसके पास जाएंगी? सीलियरी गैंग्लियन के पास जाएंगी। एंड ये सीलियरी गैंग्लियन इनको किस में रिले कर देगा? इनटू द कनेक्टिंग ब्रांच ऑफ नेजो सीलियरी नर्व या फिर सेंसरी रूट, इसकी कनेक्टिंग ब्रांच ऑफ नेजो सीलियरी नर्व या फिर सेंसरी रूट। एंड इसके थ्रू ये किस में आ जाएंगी? नेजो सीलियरी नर्व में आ जाएंगी। एंड नेजो सीलियरी नर्व से ये वापस आ जाएगी ब्रेन तक। तो हमने शॉर्ट सीलियरी नर्व्स एंड कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस दोनों को कवर कर लिया। और ये 3 स्ट्रक्चर्स से ला रही है सेंसरी सप्लाई, कौन सी? वही 3 स्ट्रक्चर्स जो लॉन्ग सीलियरी नर्व से भी आ रही हैं, यानी सीलियरी बॉडी, आइरिस एंड कॉर्निया। ठीक है। पोस्टीरियर एथमोइडल नर्व सप्लाइज द एथमोइडल एंड स्फिनोइडल एयर साइनसेस। ये पोस्टीरियर एथमोइडल नर्व ये रही, फोरामेन के थ्रू चली जाएगी। ये हमारी नेजो सीलियरी नर्व की ब्रांचेस देख रहे थे हम, फोरामेन के थ्रू चली जाएगी टू द स्फिनोइडल एंड एथमोइडल एयर साइनसेस। Anterior ethmoidal nerve. Anterior ethmoidal nerve is a terminal branch of nasociliary nerve which leaves the orbit through the anterior ethmoidal foramen. ये रहा हमारी anterior ethmoidal nerve leaves the orbit through the anterior ethmoidal foramen. And lastly आपकी infratrochlear nerve. Infratrochlear nerve is the other terminal branch of the nasociliary nerve. Nasociliary nerve की 2 terminal branches थी, एक तो आपकी anterior ethmoidal nerve and एक infratrochlear nerve. Anterior ethmoidal nerve and infratrochlear nerve आपकी nasociliary nerve की terminal branches थी. Is the other terminal branch of nasociliary nerve. It runs forward and supplies the conjunctiva. Conjunctiva common है एक्सेप्ट फॉर पोस्टीरियर एंड एंटीरियर एथमोइडल नर्व, कंजक्टाइवा सब में कॉमन है। लेक्राइमल सैक, ये लेक्राइमल सैक क्या होता था? आपको लेक्राइमल अपैरेटस याद हो तो आपकी आई ऐसा होता था। लेक्राइमल अपैरेटस का भी अपन ने पिछले लेक्चर्स में कवर किया है। आपके यूँ लेक्राइमल ग्लैंड हुआ करता था, डिवाइडेड बाय द लेविटर पैल्पिब्राई सुपीरियोरिस मसल। ठीक है, उसमें से ऐसे आते थे आपके लेक्राइमल डक्ट्स आती थी। यहाँ पे क्या होते थे? सुपीरियर पंक्टम, इन्फीरियर पंक्टम, ये आपका वो हो जाएगा कारंकल। सुपीरियर पंक्टम, इन्फीरियर पंक्टम, कारंकल। ये सुपीरियर पंक्टम, इन्फीरियर पंक्टम किस में ओपन होते थे जाके? लेक्राइमल सैक में। ये आपके लेक्राइमल अपैरेटस वाले टॉपिक का लेक्राइमल सैक है, लेक्राइमल सैक। ठीक है,
तो ये इस लैक्राइमल सैक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व सप्लाइज द कंजक्टाइवा, लैक्राइमल सैक यानी लैक्राइमल अपैरेटस का लैक्राइमल सैक। कारंकल भी हमने डिस्कस कर ही लिया अभी, फ्लैशी टिश्यू ऑन द मीडियल साइड ऑफ द आई, जो कि क्या कंटेन करता है, एक्सेसरी लैक्राइमल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, ये किस किस को सप्लाई कर रही है आपकी इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व, कारंकल को, लैक्राइमल सैक को एंड कंजक्टाइवा। ठीक है, दिस कवर्स आर सेंसरी सप्लाई ऑफ द आई। अगले लेक्चर में हम मोटर नर्व्स ऑफ द आई के बारे में स्टडी करेंगे।